इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आ जाता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती वो अल्लाह के कलाम सबसे बेहतर करता है और ये सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शिफाए कामला मौजूद है। पिछले दिनों एक साहब जो सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पर हैं बता रहे थे कि उन्हें जिस्मानी तौर पर नकाहत और बेचैनी बहुत होने लगी। थकन हर वक्त सर पर सवार रहती, जबकि दफ्तर का काम इतना हसास है कि उसमें गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इसका इलाज सूरह फातिहा से किया। बताने लगे कि उन्होंने इंतहाई पुरसुकून हालत में पूरी यकसुई से सूरह फातिहा को ठहर ठहर कर 21 बार पढ़ना मामूल बनाया और चंद हफ्तों के बाद उनके बदन और दिमाग में चुस्ती पैदा हुई। उनका हर काम में दिल लगता, बल्कि हर काम से पहले या किसी भी मुसीबत में मुब्तला होने पर सूरह फातिहा का सहारा लेते हैं तो उनकी मुश्किल दूर हो जाती। उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह से दुआ की तो इंतहाई माकूल रिश्ता आ गया। उनका ईमान है कि सूरह फातिहा की बरकत से उनकी ज़िंदगी बदल गई। इसमें कोई शक भी नहीं कि सूरह फातिहा की बरकत और फयूज़ से बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सूरह फातिहा की फजीलत और ख़वास के बारे में बताया जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सूरह फातिहा से शिफा के बारे सही बुखारी में एक जामे हदीस मौजूद है जो यूँ बयान की गई है। मुझसे मोहम्मद बिन मुस्ना ने बयान किया, कहा हमसे वहाब बिन जरीर ने बयान किया, कहा हमसे हशाम बिन हसान ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सिरीन ने, उनसे माबद बिन सिरीन ने और उनसे हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि हम एक फ़ौजी सफ़र में थे। रात में हमने एक कबीले के नज़दीक पड़ाव किया। फिर एक लौंडी आई और कहा कि कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हमारे कबीले के मर्द मौजूद नहीं हैं। क्या तुम में कोई बिच्छू का झाड़ फूंक करने वाला है? एक सहाबी खुद अबू सईद उसके साथ खड़े हो गए। हमको मालूम था कि वो झाड़ फूंक नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कबीले के सरदार को झाड़ा तो उसे सेहत हो गई। उसने इसके शुक्राने में 30 बकरियां देने का हुक्म दिया और हमें दूध पिलाया। जब वो झाड़ फूंक कर वापस आए तो हमने उनसे पूछा, क्या तुम वाकई को मंत्र जानते हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़कर इस पर दम कर दिया था। हमने कहा कि अच्छा, जब तक हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक ना पूछ लें, इन बकरियों के बारे में अपनी तरफ से कुछ न कहो। चुनाचे हमने मदीना पहुंचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने कैसे जाना कि सूरतुल फातिहा मंत्र भी है। ये माल हलाल है, इसे तकसीम कर लो और इसमें मेरा भी हिस्सा लगाना। नमाज में सूरह फातिहा की क़िराअत फ़र्ज़ है और ये इसका ज़रूरी रुकन है, जिसके तर्क से नमाज बातिल हो जाती है। तमाम कुरान में सिर्फ इसी सूरत को नमाज में बतौर रुकन के मुकर्रर किया गया और बाकी क़िराअत के लिए इख्तियार दिया गया कि जहाँ से चाहो पढ़ लो। इसकी वजह यह कि सूरह फातिहा पढ़ने में आसान, मज़मून में जामे और सारे कुरान का खुलासा और सवाब में सारे कुरान के ख़त्म के बराबर है। इस सूरत में अल्लाह की सिफ़ात हैं और इसको अशफ़ा रुक़ैया भी कहा गया है। हदीस मुबारका है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक मौके पर एक सहाबी ने एक सांप डसे शख्स पर इस सूरत से दम झाड़ा किया तो उसे शिफा हो गई थी। सुनन इब्न माजा और मसनद अहमद और मुस्तदरक हाकिम में हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक देहाती ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हज़रत मेरे बेटे को तकलीफ़ है। आपने पूछा कि क्या तकलीफ़ है? उसने कहा कि उसे आसेब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ। चुनाचे वो ले आया तो आपने उसे अपने सामने बिठाया और उस पर सूरह फातिहा और दीगर आयात से दम किया तो वो लड़का उठ खड़ा हुआ, गोया कि उसे कोई भी तकलीफ़ न थी। सूरह फातिहा को कसरत से पढ़ना सवाब भी है और अल्लाह की रज़ा से बिलाशुबा ये हर मसले का हल भी है। रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसको 11 बार पढ़ने वाले रूहानी तौर पर इंतहाई मजबूत हो जाते हैं और बेशुमार अमराज से बच जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान लईन बहुत ज़ोर शोर से रोने लगा। उसकी औलाद और शागिर्द उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा, क्यों इस कदर रोता है? उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी उम्मत पर
आज सूरह फातिहा नाजिल की है अल्लाह ताला ने, और ये अल्लाह ताला का बड़ा भारी इनाम और उनकी मग़फ़िरत की दलील है। शैतान की आल औलाद ने कहा तो इतना गमगीन ना हो, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि इस उम्मत के लोग अल्लाह ताला की नेमतों के मुनकर हो जाएंगे। चुनांचे अल्लाह ताला इस उम्मत पर भी अगली उम्मतों की तरह अजाब नाजिल करेगा। शैतान लईन ने कहा तुम इन पर काबू ना पा सकोगे, क्योंकि इसकी इब्तिदा इस तरह से है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह ताला तमाम जहानों का पालने वाला है। उन्होंने फिर कहा तो गम न कर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी उम्मत के लोग अल्लाह की बख्शिश और करम से नाउम्मीद हो जाएं, लिहाजा अगली उम्मतों की तरह अज़ाब इलाही के मुस्तहिक ठहरेंगे। शैतान लईन ने कहा कि तुम इन पर काबू नहीं पा सकोगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरह के ज़रिए लोगों को ये तालीम दी है, अर्रहमानुर रहीम, यानी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में बख्शिश करने वाला है। वो बोले तो गम न कर, हम अच्छी तरह से कोशिश करेंगे ताकि वो रोज़े क़यामत का इनकार भी कर बैठें। चुनांचे अल्लाह ताला उन्हें भी अगली उम्मतों की तरह अजाब में मुब्तला कर देंगे। शैतान लईन ने कहा अब तुम्हारा इन पर ज़ोर नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें तालीम दी है कि मालिकुल यौमुद्दीन, यानी अल्लाह ताला ही रोज़े जज़ा का मालिक मुख्तार है। मालिक यौमुद्दीन अल्लाह ताला रोज़े जज़ा का मालिक मुख्तार है। वो बोले तू रंज न कर, हम खूब कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि वो बुतों को पूजने लगेंगे, जिसकी वजह से अगली उम्मतों की तरह अल्लाह ताला इनको भी अजाब का मुस्तहिक ठहराएंगे। शैतान लईन ने कहा अब तुम इनको काबू नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब वो कहते हैं या का नाबुदू, यानी है अल्लाह हम फ़कत तेरी ही ज़ात को इबादत के लायक चाहते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। वो बोले गम न कर, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि इनमें सुस्ती पैदा हो गई और यूँ वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी छोड़ देंगे। इस तरह अगली उम्मतों की तरह मुब्तला अज़ाब होंगे। शैतान ने कहा अब ये तुम्हारी ताकत से बाहर है, क्योंकि इनके परवरदिगार ने उन्हें ये कहने की तौफीक दी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह हमको इबादत करने के लिए तेरी ही तौफीक दरकार है और तुझी से मदद मांगते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।